अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज चौधरी एक बार दोबारा से एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूँ। लास्ट टाइम मैंने राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पर एक डिटेल एनालिसिस निकाला था। आज आज मैं आपके सामने श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट पर एक डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूँ। मैं बताने की कोशिश करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर कितनी स्ट्रांग है, और बताने की कोशिश ये भी करूंगा पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी कितनी स्ट्रांग है। 2014 के आंकड़े मेरे पास हैं, उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगा। और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए बात करते हैं। आप बाखूबी जानते हैं श्रीनगर में जब जाते हैं तो सबसे पहले आती है गांदरबल। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, गांदरबल में दो असेंबली हल्के आते हैं, कंगन और गांदरबल। जब कंगन की बात करते हैं दो अहम शख्सियत याद आते हैं, मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब, और पीडीपी की तरफ से होते हैं बशीर अहमद मीर साहब। लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब ने जीत हासिल करी थी, और पीडीपी के बशीर अहमद मीर जो थे वो रनर अप थे। अगर हम उनके वोट की बात करें, कितने वोट हासिल करे थे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब ने 25,812 वोट हासिल करे थे, बल्कि बशीर अहमद मीर जो उनको टक्कर दे रहे थे किस्म से 24,380 वोट उन्होंने हासिल करे थे। अगर आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 47% वोट हासिल करा था मियाँ अल्ताफ़ साहब ने, और 44 पॉइंट समथिंग। तो इन शॉर्ट अगर समझने की कोशिश करें, ज़्यादा गैप भी नहीं है अगर असेंबली हल्के में देखें तो। अगर एनालिसिस किया जाए कि कंगन का कितना रोल रह सकता है पार्लियामेंट्री सीट पर, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मान के चलिएगा 48% जो है वो अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ है, और बाकी जो है बाकी 45 के अराउंड पीडीपी है, और बाकी जो है क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट नेता भी हैं और एक बीजेपी के नेता भी हैं, और वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट में सबसे बड़ा रोल रहेगा बशीर अहमद मीर साहब का और बिलहसूस मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी का। उसके बाद अगर मैं आपको लेकर चलूँ सीधे गांदरबल में, क्योंकि दूसरा असेंबली हल्का गांदरबल है, और गांदरबल की सूरत हाल बताने की कोशिश करूँ, सही मुकाबला इधर भी रहता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत हासिल करती है, 19,478 वोट हासिल करती है, और रनर अप रहते हैं काजी मोहम्मद पीडीपी से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो वोट हासिल करते हैं 18,881। इन शॉर्ट अगर आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, समथिंग अराउंड टोटल वोट में से 18 उनका आप मान लीजिएगा 35% के अराउंड होगा। ठीक, तो ये रहा गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के आंकड़े। इस हिसाब से अगर देखा जाए गांदरबल में फिलहाल के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का वोट बैंक अच्छा खासा है, यानी दोनों अच्छा खासा रोल अदा कर सकते हैं अपने महबूब लीडर के लिए। वहीद परा वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और अगारुल्ला वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सैयद अगारुल्ला और वहीद परा जो है वो पीडीपी से। आपकी जानकारी के मैं बता दूं, शिया बरादरी को लेकर काफ़ी था कि शिया बरादरी किस तरफ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सैयद अगारुल्ला साहब को शिया बरादरी का फुल सपोर्ट मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शिया बरादरी का अगर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम आएंगे तो शिया बरादरी का अच्छा खासा वोट वही पर भी हासिल कर सकते हैं। उस बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 3 असेंबली हल्के आते हैं। पहले हम बात करेंगे चाडूरा में जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के का मैंडेट जो है तब मिला था जावेद मुस्तफ़ा मीर, उन्होंने जीत हासिल करी थी, और रनर अप वहाँ पे थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर। ज़्यादा लीड नहीं थी, 1000 के अराउंड की लीड थी इन दोनों में। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन शॉर्ट में बताने की कोशिश ये भी करूँगा कि काफ़ी बताने की नहीं, इवन आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लीडर अब चेंज हो चुके हैं। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ज़रूर चले गए, लेकिन जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक इंटैक्ट ज़रूर है। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, खान साहिब में जो है वहाँ पर हकीम मोहम्मद यासीन साहब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट एक पार्टी है, वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और 26,000 वोट हासिल कर जाते हैं, और रनर अप रहते हैं सैफुद्दीन साहब। और उसके बाद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चिरारे शरीफ में अब्दुल रहीम रातर साहब होते हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और जीत हासिल करते हैं। और गुलाम नबी लोन साहब जो होते हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं
और रनर अप आते हैं चिराग शरीफ। अगर हम इनका आंकड़ा समझने की कोशिश करें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, इन शॉर्ट आप समझिएगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ हद तक जो है एज मिल रहा है यहाँ पर। बडगाम और गांधरबल दोनों में से देखा जाए तो कोई ज़्यादा, हम बात करें कोई ज़्यादा वोट शेयर किस तरफ जाएगा, इन शॉर्ट समझने की कोशिश करें तो लगभग बराबर ही वोट शेयर जाएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो आंकड़े बताने की कोशिश करूंगा उसमें ज़रूर एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा होगी। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात जब करते हैं, श्रीनगर में लगभग 8 असेंबली हल्के आते हैं। मैं मुख्तसर वक्त में बताने की कोशिश करूंगा। हजरत बल से आसिया नकेश ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा था पीडीपी के मैंडेट से और जीत हासिल करी थी। खानियार से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा था, जीत हासिल करी थी। रनर अप वहाँ से थे मोहम्मद खुर्शीद आलम जो कि पीडीपी के एक स्टालवर्ट लीडर हुआ करते थे, शायद अब नहीं है। हब्बा कदर से मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ईदगाह से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, फिर जदीबल से जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। उसके बाद बाकी जो भी असेंबली हल्के हैं वहाँ पर ज़्यादा जो वोट शेयर है वो जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का। इन शॉर्ट अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 में से 4 से ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वोट बैंक और हिमायत ज़्यादा है इस असेंबली हल्के में। तो श्रीनगर में क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब का गढ़ है, उमर अब्दुल्ला साहब का गढ़ है, नो डाउट महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी है, मगर कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो बेहतर परफॉर्मेंस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ पर है। इसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ पुलवामा और शोपियान। पुलवामा में ज़बरदस्त मुकाबला है, वहीद परे का पुलवामा माना जाता है। पामपुर में जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से ज़हूर अहमद मीर ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा था और जीत हासिल करी थी। ज़हूर अहमद मीर आज भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है पुलवामा में। त्राल की बात करें वहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के मुश्ताक अहमद मीर साहब ने, मुश्ताक अहमद शाह साहब ने जीत हासिल करी थी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो थे वो रनर अप थे और गुलाम मोहम्मद मीर भी वहाँ पर रनर अप थे। पुलवामा की बात जब करते हैं तो पीडीपी के मोहम्मद खलील साहब हुआ करते थे, उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा था और जीत हासिल करी थी। और वहीं पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो थे उन्होंने वो वहाँ पर रनर अप आए थे। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ राजपुरा में तब एक लीडर हुआ करते थे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में, हसीब दराबू साहब, आप आपको भी जानते हैं, चर्चा में हमेशा रहते हैं। 18,000 वोट हासिल करा था और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ पर 13,000। इन शॉर्ट अगर समझने की बात करें यहाँ पर पुलवामा का खेल जो है वो कुछ अलग है, क्योंकि ज़रूर पुलवामा में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल करी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं पुलवामा में सूरत हाल कहीं ना कहीं कुछ हद तक चेंज हो चुके हैं। अभी भी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का वहाँ पर दबदबाव है, लेकिन उतना दबदबाव नहीं है क्योंकि बड़े स्टारवर्ड लीडर वहाँ से निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा सा दिख सकता है। और शोपियान की आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं शोपियान आज भी जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जा रहा है। जैनपुरा की बात करें या शोपियान की बात करें, वहाँ पर एजाज अहमद मीर साहब हो या मोहम्मद यूसुफ साहब हो, बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। तो इन शॉर्ट अगर समझने की कोशिश करें मुख्तसर वक्त में, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि वीडियो बड़ी बन जाए, तो मुख्तसर वक्त में अगर समझने की कोशिश करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का यहाँ पे कांटे की टक्कर जैसा मुकाबला हो सकता है। लगभग मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं कुछ हद तक आंकड़े देने की कोशिश करूं और सूरत हाल बताऊं कि कहां पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, कहां पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर आज के सूरत हाल ये है, तो ज़रूर आप बताएं ताकि हम एक और वीडियो लेकर आप तक पहुँचें।